नमस्ते दोस्तों। एक्सट्रीम ओनरशिप एक नेतृत्व लीडरशिप पर आधारित किताब है जिसे जोको विलिंक और लीफ बैबिन ने लिखा है। ये दोनों अमेरिकी नौसेना के सील कमांडर रह चुके हैं और इराक में युद्ध के दौरान अपनी लीडरशिप स्किल्स को निखारा। इस किताब में उन्होंने अपने युद्ध के अनुभवों से सीखे गए सबक को साझा किया है, जो न केवल सैन्य रणनीति में बल्कि व्यापार, संगठन और व्यक्तिगत जीवन में भी लागू किए जा सकते हैं। इस किताब की मुख्य थीम यह है कि एक सच्चा लीडर हर चीज की पूरी जिम्मेदारी लेता है, अच्छे और बुरे दोनों नतीजों की। बहाने बनाना या दूसरों को दोष देना एक कमजोर नेतृत्व का संकेत है। किताब को 3 भागों में बांटा गया है। एक, अपने भीतर की जंग जीतना, विनिंग द वॉर विद इन। 2, युद्ध के नियम, लॉज ऑफ कॉम्बैट। 3, जीत को बनाए रखना, सस्टेनिंग विक्ट्री। हर अध्याय में एक लीडरशिप सिद्धांत बताया गया है, एक युद्ध कथा के माध्यम से उसे समझाया गया है और फिर उसे बिजनेस और आम जीवन में कैसे लागू करें, यह बताया गया है। भाग 1, अपने भीतर की जंग जीतना। अध्याय 1, एक्सट्रीम ओनरशिप, एक्सट्रीम ओनरशिप। जोको विलिंक एक युद्ध की घटना साझा करते हैं जहां गलती से उनके ही एक सैनिक को मित्रवत गोलीबारी में मार दिया गया था। स्थिति जटिल थी, लेकिन जोको ने पूरी जिम्मेदारी ली और किसी पर दोष नहीं मढ़ा। इससे उनकी टीम का उन पर विश्वास और भी बढ़ गया। सबक: एक सच्चे लीडर को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आप अपनी गलतियों का दोष परिस्थितियों, टीम या किसी और पर डालते हैं, तो आपका नेतृत्व कमजोर पड़ जाता है। अध्याय 2, खराब टीम नहीं होती, सिर्फ कमजोर लीडर होते हैं। सील ट्रेनिंग के दौरान 2 टीमों के बीच प्रतियोगिता हो रही थी। हारने वाली टीम का लीडर अपनी टीम को दोष दे रहा था। जब इस टीम को एक नया लीडर मिला, तो वही टीम बेहतर प्रदर्शन करने लगी और जीतने लगी। सबक: कोई भी टीम खराब नहीं होती, बल्कि खराब नेतृत्व के कारण असफल होती है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को प्रेरित करता है और उसे बेहतर बनाता है। अध्याय 3, विश्वास, बिलीव। लीफ बैबिन एक मिशन के बारे में बताते हैं जिसमें शुरुआत में उन्हें मिशन का सही उद्देश्य नहीं समझ में आया था, लेकिन जब उन्होंने इसे गहराई से समझा तो वे अपनी टीम को प्रेरित कर सके। सबक: एक लीडर को अपने मिशन पर खुद विश्वास होना चाहिए, तभी वह अपनी टीम को प्रेरित कर सकता है। अध्याय 4, अहंकार को नियंत्रित करें। अहंकार, ईगो, एक लीडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक सील ऑफिसर ने अपनी गलती स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इससे पूरी टीम की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। सबक: एक अच्छा लीडर विनम्र होता है, सीखने को तैयार रहता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। भाग 2, युद्ध के नियम, लॉज ऑफ कॉम्बैट। अध्याय 5, एक दूसरे को सपोर्ट करें, कवर एंड मूव। युद्ध में सील टीम के सैनिक एक दूसरे को कवर देते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह बिजनेस और संगठन में अलग अलग टीमें आपस में सहयोग करें तो सफलता पक्की होती है। सबक: टीम वर्क सफलता की कुंजी है। अगर एक ही संगठन में अलग अलग विभाग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगें, तो पूरी कंपनी कमजोर हो जाती है। अध्याय 6, चीजों को सरल बनाएं, सिंपल। एक जटिल योजना असफलता का कारण बन सकती है। अगर कोई प्लान बहुत जटिल होगा, तो टीम के सदस्यों को समझने और लागू करने में परेशानी होगी। सबक: योजनाओं को सरल और स्पष्ट रखना चाहिए ताकि हर कोई उसे समझ सके और सही ढंग से लागू कर सके। अध्याय 7, प्राथमिकता तय करें और कार्य करें, प्रायोरिटाइज एंड एक्सिक्यूट। युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब जोको विलिंक को कई खतरों का सामना करना पड़ा। अगर वे सभी खतरों से एक साथ निपटने की कोशिश करते तो हार निश्चित थी। इसलिए उन्होंने सबसे गंभीर खतरे को पहले संभाला। सबक: अगर कोई व्यक्ति या लीडर एक साथ कई समस्याओं से जूझता है, तो उसकी ऊर्जा बंट जाती है। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण समस्या को हल करें। अध्याय 8, निर्णय लेने की शक्ति बांटें, डिसेंट्रलाइज्ड कमांड। एक लीडर हर छोटी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता। युद्ध के दौरान जूनियर सील कमांडर्स को निर्णय लेने की आजादी दी गई, जिससे टीम बेहतर काम कर पाई। सबक: टीम के हर सदस्य को जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि वे खुद फैसले ले सकें।
माइक्रो मैनेजमेंट, हर छोटी चीज पर नियंत्रण से टीम की उत्पादकता घट जाती है। भाग 3, जीत को बनाए रखना, सस्टेनिंग विक्ट्री। अध्याय 9, योजना बनाएं, प्लान। एक मजबूत योजना जीतने की संभावनाओं को बढ़ा देती है। लेखकों ने एक सफल हमले का उदाहरण दिया जिसमें रणनीतिक योजना का बड़ा योगदान था। सबक: एक अच्छे लीडर को योजना बनाते समय संभावित बाधाओं को ध्यान में रखना चाहिए और उनके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। अध्याय 10, ऊपर और नीचे कम्युनिकेशन करें। एक अच्छे लीडर को न केवल अपनी टीम को गाइड करना चाहिए बल्कि अपने सीनियर अधिकारियों से भी संवाद करना चाहिए। सबक: लीडरशिप दो तरफा होती है। आपको अपनी टीम और उच्च प्रबंधन दोनों के साथ स्पष्ट संवाद करना चाहिए। अध्याय 11, अनिश्चितता के बीच निर्णय लेना। युद्ध के दौरान लीडर्स को कभी भी पूरी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन उन्हें जल्दी फैसले लेने पड़ते हैं। सबक: अधूरी जानकारी के बावजूद एक लीडर को निर्णय लेना चाहिए और फिर स्थिति के अनुसार उसे एडजस्ट करना चाहिए। अध्याय 12, अनुशासन स्वतंत्रता, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। जोको विलिंक बताते हैं कि सील टीम में सख्त अनुशासन का पालन किया जाता है, जिससे वे अनिश्चित परिस्थितियों में भी स्वतंत्रता से काम कर सकते हैं। सबक: अनुशासन से जीवन और करियर में सफलता मिलती है। अगर आप अपने समय, आदतों और दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखते हैं, तो आप अधिक स्वतंत्र और सफल बन सकते हैं। मुख्य सीख और निष्कर्ष: एक, पूरी जिम्मेदारी लें। बहाने मत बनाइए, अपनी गलतियों से सीखिए और उन्हें सुधारिए। 2, टीम को मजबूत बनाइए। एक अच्छा लीडर टीम का मनोबल बढ़ाता है और उन्हें सफलता की ओर ले जाता है। 3, योजनाओं को सरल बनाइए। जटिल योजनाएं भ्रम और असफलता लाती हैं। 4, अनुशासन को अपनाइए। अनुशासन से ही स्वतंत्रता और सफलता मिलती है। 5, प्राथमिकताएं तय करें और कार्य करें। सबसे महत्वपूर्ण समस्या को पहले हल करें। 6, टीम को सशक्त बनाइए। हर व्यक्ति को नेतृत्व करने का अवसर दें। निष्कर्ष: एक्सट्रीम ओनरशिप हमें सिखाती है कि लीडरशिप सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, अनुशासन अपनाते हैं और अपनी टीम को सही दिशा में ले जाते हैं, तो सफलता निश्चित है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने में मदद करें।